वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अदलिया ताकतवर और कमजोर के लिए अलग कानून का तासुर खत्म करे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मेरा अल्लाह से वादा है कि एक आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने पाकिस्तान को लूटा। जिसको डर लगा हुआ था कि वो पकड़ा जाएगा करप्शन में, वो सारे पहुंचे हुए थे कंटेनर पे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मौशी इस्लाहात का फल मिलने लगा है। पाकिस्तान की मईशत अब दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए हैं, जबकि शहबाज शरीफ और जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमराह हैं। तुर्क मुसल्लह अफवाज के कमांडर जनरल याशिर गुलर का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। तुर्क कमांडर का दौरा दोनों मुल्कों बिलखुसूस मुसल्लह अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि जेलों में बंद कैदियों को भी नवाज शरीफ जैसी सहूलियात मिलनी चाहिए। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून हमारे मुआशरे की नाकामी है। वापस अल्लाह करे वो आए, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके लिए काफ़ी चिल्ले काटने पड़ेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान से बरतानवी लॉर्ड डंकन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस का फैसला महफूज कर लिया, जो 28 नवंबर को सुनाया जाएगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि हमारी तरफ से डील होगी ना ही ढील होगी और नैब की जानिब से कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। माहिरीन ने कनाडा में गुज़िश्ता सालों की निस्बत ज्यादा सर्दी की पेशगोई कर दी। माहिरीन का कहना है कि इब्तदाई तौर पर ही मौसम मामूल से ज्यादा सर्द है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम की मुलाकात। सलामती के मामलात, मुहाजिरीन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कैनेडियन सूबे ओंटारियो टीचर्स यूनियन का हड़ताल का ऐलान। तालीमी बहरान पैदा होने का खदशा। वजीर तालीम ने सालिसी का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन नेशनल रेलवे वर्कर्स और इंतजामिया के माबैन मुतालबात पर तनाज़ा बरकरार। रेलवे वर्कर्स यूनियन ने हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। आबो हवा में तब्दीली तेजी से बच्चों की सेहत को मुतासिर कर रही है। बैनुल अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक खुराक में कमी और आलूदगी बच्चों की सेहत पर मनफी असरात डाल रही है। अमरीकी सदर के मुआख़ज़े के लिए तहकीकात जारी है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो तहकीकात में खुद पेश होने पर गौर कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हजारा मोटरवे फेज 2 मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पिछले दिनों कंटेनर पर एक सर्कस हुआ। हमारी काबीना में कुछ लोगों के दिल कमजोर हैं, वो घबरा गए। ताहम मैंने कहा कि ये एक महीना कंटेनर पर गुजार दे, मैं उनकी सारी बातें मान जाऊंगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अदलिया ताकतवर और कमजोर के लिए अलग कानून का तासुर खत्म करे। हजारा मोटरवे फेज 2 मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पिछले दिनों कंटेनर पर एक सर्कस हुआ। हमारी काबीना में कुछ लोगों के दिल कमजोर हैं, वो घबरा गए। ताहम मैंने कहा कि ये एक महीना कंटेनर पर गुजार दे, मैं उनकी सारी बातें मान जाऊंगा। हमने 126 दिन धरने में गुजारे। मैं जानता हूँ कि कंटेनर और धरना क्या होता है। धरने का कोई मकसद या नजरिया होता है। वजीर आजम का कहना था कि एक आदमी जो अपने आप को मौलाना कहता है, डीजल के एक परमिट पर बिकने वाला दीन पर सियासत कर रहा है। मैंने उनसे क्या इंतकाम लेना है, मुझे मौलाना की आखिरत की फिक्र है। आज उसकी कीमत लगाओ, जो मर्जी फतवा दिवाना है आपके लिए दे देगा।
कश्मीर कमेटी के ऊपर चेयरमैनशिप पे बिकने वाला वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा था। जिन लोगों को, बच्चों को इस्लाम की नहीं समझ, किस तरह गुमराह कर रहा है उनको। इसका मैंने तो इससे क्या इंतकाम लेना है, मुझे तो इसकी आखिरत की फिक्र है। मैं दुआ मांगता हूं अल्लाह से कि इसको वो सजा ना दे जो इसको मिलेगी। उनका कहना था कि कंटेनर पर बेरोजगार सियासतदान खड़े थे। जितना बड़ा मुजरिम था कंटेनर पर खड़ा होकर उतना शोर मचा रहा था। ताहम मेरा अल्लाह से वादा है, एक आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने पाकिस्तान को लूटा। जिसको डर लगा हुआ था कि वो पकड़ा जाएगा करप्शन में, वो सारे पहुंचे हुए थे कंटेनर पे। मैं ये जो मैंने चीजें सुनी, मैं इनको एक पैगाम देना चाहता हूं सबको। पहले तो मैंने पहले दिन जब मुझे इख्तिदार मिला, मैंने आप सबके सामने कहा कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि इनके मुफादात एक हैं, ये एक पुराने निजाम का हिस्सा है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि हमारे मुल्क को इंसाफ देकर आज़ाद करें। हमारे मुल्क की तारीख रही है कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए एक। ताकतवर फ़ोन करके फैसले लिखवाते रहे। मुल्क की तारीख है कि ताकतवर को कानून हाथ नहीं लगा सकता। लिहाजा मौजूदा और आने वाले चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि वो इस तासुर को ठीक करें। हमारा कानून ऐसा हो कि कमज़ोर से कमज़ोर भी ताकतवर के सामने खड़ा हो तो उसे यकीन हो कि इंसाफ मिलेगा। एक चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवा दिया, जजेस को बीफ केस लगा के। हमारी मुल्क की तारीख है ये कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निजाम हाथ नहीं लगा सकता। मैं दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस है, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें, अपने कानून को, हमारा कानून ऐसा हो कि कमजोर से कमजोर आदमी भी जब ताकतवर के सामने खड़ा हो तो इसको इत्मीनान हो कि इंसाफ मिलेगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में जारी किया कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी मईशत की हालिया सूरत हाल पर बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी मईशत बिलाखिर दुरुस्त समत में निकल पड़ी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मौशी इस्लाहात का फल मिलने लगा है। पाकिस्तान की मईशत अब दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में जारी किया कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी मईशत की हालिया सूरत हाल पर बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी मईशत बिलाखिर दुरुस्त समत में निकल पड़ी है क्योंकि हमारी मुतादिद इस्लाहात बार आवर साबित हो रही हैं। 4 साल में पहली बार माह अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जारी खाते 9 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहे, जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जारी खातों में 1 अरब 28 करोड़ डॉलर खसारा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान के आखिर में अपने बरामद कुनंदगान को मुबारक देते हुए कहा कि मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, साबिक वजीर आजम को गाड़ी के जरिए जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पर पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पर कारकुनान की बड़ी तादाद हज टर्मिनल के बाहर मौजूद थे जिन्होंने नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। साबिक वजीर आजम के हमरा 5 दीगर अफराद भी लंदन रवाना हुए हैं, जिनमें भाई शहबाज शरीफ और जाती मौलिज डॉक्टर अदनान समेत दीगर 2 मुलाजमीन शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए हैं, जबकि शहबाज शरीफ और जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमराह हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गाड़ी के जरिए जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पर कारकुनान की बड़ी तादाद हज टर्मिनल के बाहर मौजूद थी, जिन्होंने नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। नवाज शरीफ की गाड़ी के साथ कुछ कारकुनान ने भी हज टर्मिनल में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें बाहर निकाल दिया गया। जाती उम्रा से एयरपोर्ट रवानगी के वक्त शहबाज शरीफ और जाती मौलिज डॉक्टर अदनान साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे, जबकि नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब समेत दीगर रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ से मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नवाज शरीफ के इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया, जबकि हज टर्मिनल में एयर एम्बुलेंस के डॉक्टर और दीगर स्टाफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म का तिब्बी मुआयना भी किया, जिसके बाद नवाज शरीफ को एम्बुलिफ्ट के जरिए तैयारे में मुंतकिल किया गया और कुछ देर बाद एयर एम्बुलेंस साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को लेकर लंदन के लिए रवाना हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा 5 दीगर अफराद भी लंदन रवाना हुए हैं, जिनमें भाई शहबाज शरीफ और जाती मौलिज डॉक्टर अदनान समेत दीगर 2 मुलाजमीन शामिल हैं। एयर एम्बुलेंस बराह रास्त लंदन तक परवास कर सकती है, ताहम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस पहले दोहा लेकर गई, जहां कुछ वक्त क़याम के बाद लंदन रवाना हुई। एयर एम्बुलेंस कतर की है, जिसको शरीफ फैमिली ने किराए पर हासिल किया है। एयर एम्बुलेंस में स्ट्रेचर के अलावा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ भी मौजूद है। बैरून मुल्क रवानगी से कबल डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का तफसीली मुआयना किया और प्लेटलेट्स को मुस्तहकम करने के लिए अद्वियात भी दी गई, जबकि मेडिकल टीम ने नवाज शरीफ को सफर के काबिल करार दिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे तुर्क मुसल्लह अफवाज के कमांडर जनरल याशिर गिलर ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर कायम मुकाम चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद फैयाज जिलानी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तुर्क मुसल्लह अफवाज के कमांडर जनरल याशिर गिलर ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर कायम मुकाम चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद फैयाज जिलानी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को रिवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और उनका प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से तारुफ कराया गया। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक तुर्क कमांडर ने वाइस एडमिरल मोहम्मद फैयाज जिलानी से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी और दिफाई ताउन के उमूर पर बातचीत हुई। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से भी आगाह किया गया। तुर्क कमांडर का ये दौरा दोनों मुल्कों बिलखुसूस मुसल्लह अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे तो तौहीन अदालत लगेगी। मुझे तो नवाज शरीफ की वापसी की उम्मीद कम है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि जेलों में बंद कैदियों को भी नवाज शरीफ जैसी सहूलियात मिलनी चाहिए, जबकि मुल्क में आम और ख़ास अफराद के लिए यकसा कानून होना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे तो तौहीन अदालत लगेगी। मुझे नवाज शरीफ की वापसी की उम्मीद कम है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। सवाल ये है कि जेलों में मौजूद कैदियों का हक नहीं वो बयान हल्फी देकर बाहर जाएं। जेलों में बंद कैदियों को भी नवाज शरीफ जैसी सहूलियात मिलनी चाहिए। मुल्क में आम और खास अफराद के लिए यकसा कानून होना चाहिए। कि वो सारे कैदी जो इस वक्त जेलों में हैं, क्या उनको ये हक नहीं है कि वो भी आए और एक एफिडेविट दें कि हम जब ठीक होंगे वापस जेल आ जाएंगे, तो उनको भी फिर बाहर जाने की इजाज़त दें। अब ये जो क्योंकि ये लीगल प्रेसिडेंट है। नवाज शरीफ साहब की तरफ जो ज़्यादा सुबह से जो है वो दिमागी सुन्न हो गया हमारा देख देख के, तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे। जिस तरह से सीढ़ियाँ भाग के वो चढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि उनकी तबीयत अब बेहतर है और मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के फैसले के बाद से तबीयत में बेहतरी जो है वो नज़र आई है। तो बड़ी खुशी हुई है हमें उनको सेहतमंद देख के। अल्लाह उनको जो है वो लंदन जो है वो बड़ी सेहत से पहुँचाए।
फिर उसके बाद उनका इलाज जो है उनकी तसल्ली के मुताबिक हो, वापस अल्लाह करे वो आए। लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके लिए काफ़ी चिल्ले काटने पड़ेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस मौजूदा हुकूमत ने नहीं बनाए। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून हमारे मुआशरे की नाकामी है। नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआगो हैं, ताहम नवाज शरीफ की सेहत से लग रहा था कि उनकी सेहत बेहतर है। फवाद चौधरी ने कहा कि PTI ने सिर्फ हुकूमत हासिल की है, अभी निज़ाम नहीं बदल सके। निज़ाम जद्दोजहद से बदलेगा जिसमें आवाम के ताउन की भी ज़रूरत है। जुर्माने हमको काबीना ने तय नहीं किए थे, वो जुर्माने अदालतों ने तय किए हुए थे। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो हमने नहीं बनाए थे, वो केसेस पहले से बने थे। और वो जो मुकदमात हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर किसी मामले से शुरू नहीं हुए थे। ये तो एक सदस्य ज़ेडबर्ग एक अखबार था, जर्मन अखबार था, उसने 11.1 मिलियन दस्तावेजात मोज़ेक फोंसेका नाम की एक लॉ फर्म की जो पैनामा में थी वो लीक की, और उनमें बताया गया कि पाकिस्तान के हुक्मरान ख़ानदान भी अपना जो ब्लैक मनी है उसको उन्होंने शेल्फ किया हुआ है। लगता है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है आम आदमी में और ख़ास आदमियों में। ये जो तासुर है ये गहरा हुआ है नवाज शरीफ साहब के इस तरह से जाने से। आज काबीना इस बात के ऊपर गौर करेगी कि नवाज शरीफ साहब का जो फैसला हुआ है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यकीनी तौर के ऊपर मेरा वोट तो इसलिए इस तरफ है कि इस फैसले पे अपील करनी चाहिए। थैंक यू। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, सदर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि कश्मीर के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर कश्मीर भेजी जाए। मुतालबा है सलामती काउंसिल कश्मीर के लिए किरदार अदा करे, जबकि बरतानवी सियासी जमातें भी इंतखाबी मुहिम में मसला कश्मीर उजागर करें। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के सदर मसूद खान ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद कराए, जबकि बरतानवी हुकूमत कश्मीर पर सलामती काउंसिल के इजलास के लिए किरदार अदा करे। तफसीलात के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान से बरतानवी लॉर्ड डंकन की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दनी असना मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि कश्मीर जल रहा है मगर सलामती काउंसिल खामोश है। सलामती काउंसिल ने अब तक एक ही इजलास किया, वो भी गैर रस्मी, वो भी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर, और उसके बाद से अब तक वो खामोश है। हालांकि कश्मीर जल रहा है और वहाँ नस्लकुशी हो रही है, और हिंदुस्तान की जारहियत की वजह से और उसके जारहाना बयानात की वजह से पूरे का पूरा खित्ता जो है वो जंग की तरफ बढ़ रहा है। यानी यहाँ अमन और सलामती को खतरा है। तो हमारा मुतालिबा ये है कि सलामती काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपने उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर कश्मीर भेजी जाए। मुतालबा है कि सलामती काउंसिल कश्मीर के लिए किरदार अदा करे, जबकि बरतानवी सियासी जमातें भी इंतखाबी मुहिम में मसला कश्मीर उजागर करें। मसूद खान का कहना था कि भारत ने जम्मू कश्मीर और कारगिल लद्दाख को यूनियन टेरेटरीज का हिस्सा बना दिया। भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी बरादरी को मामले की संगीनी का अंदाजा होना चाहिए। बरतानिया में इंतखाबात हो रहे हैं, ये इंतखाबात जब मुकम्मल हो जाएंगी, जो भी हुकूमत होगी, तो हम कहेंगे कि बरतानिया जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाए, सलामती काउंसिल का इजलास करवाए। फिर जो सियासी इज्तिमात हो रहे हैं इस वक्त, मेरी इस वक्त अपील है तमाम बरतानी पार्लियामेंट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनका ताल्लुक जो है कंजर्वेटिव पार्टी से हो, लेबर से हो, लिब डेम से हो या SNP से हो, वो अपनी इंतखाबी मुहिम में कश्मीर को भी याद रखें। इस मौके पर लॉर्ड डंकन का कहना था कि भारत का मकबूजा कश्मीर में रवैया जालिमाना और गैर जिम्मेदाराना है। आलमी इदारों को मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करना चाहिए। Kashmir is the looming humanitarian crisis and the danger to the international peace and stability which it causes.
it is obvious that the people of Kashmir need to have the opportunity to decide on their future, and I know that there are 7 United Nations Security Council resolutions. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस का फैसला महफूज कर लिया, जो 28 नवंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुशर्रफ के वकील चाहें तो 26 नवंबर तक तहरीरी दलाइल जमा करा दें। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस का फैसला महफूज कर लिया, जो 28 नवंबर को सुनाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई। जस्टिस वकार सेठ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने संगीन गद्दारी केस की समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला और डिप्टी अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास भट्टी अदालत में पेश हुए। अदालत ने परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस का फैसला महफूज कर लिया, जो 28 नवंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुशर्रफ के वकील चाहें तो 26 नवंबर तक तहरीरी दलाइल जमा करा दें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि हमारी तरफ से डील होगी ना ही ढील होगी और नैब की जानिब से कोई NRO नहीं मिलेगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी ग्रुप या ग्रोह से नहीं, नैब पाकिस्तान और अवाम के साथ है। हम पर तनकीद की जाती है कि नैब का झुकाव एक तरफ है, ताहम अब हवाओं का रुख बदल रहा है, अब दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर नैब की पॉलिसी, जिसको मैं कई मरतबा यादा कर चुका हूँ, कि हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, किसी ग्रोह से नहीं, किसी ग्रुप से नहीं, बल्कि हमारी एफिलिएशन, हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और उसके अवाम के साथ है। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब के तमाम अफसरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। पहले उन मुकदमात पर तवज्जो दी जो अरसे दराज से ज़ेर इल्तिवा थे, जबकि 2017 के बाद कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया। उनका कहना था कि कहा जाता है कि नैब ने BRT से मुताल्लिक क्या किया। BRT के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब के नज़दीक किसी शख्स की अहमियत नहीं, जो करेगा वो भरेगा। मुज़ाहिर एहतसाब एक तरफा नजर आता है, जिसका अजाला करेंगे, जबकि हमारी तरफ से डील होगी ना ही ढील होगी और नैब की जानिब से कोई NRO नहीं मिलेगा। चेयरमैन नैब का कहना था कि जिनको नैब की कवानीन का इल्म नहीं वो भी तनकीद करते हैं, ताहम नैब समझौता करेगा और ना ही सरेंडर करेगा, जबकि कोई ये ना समझे कि हुक्मरान जमात बरियुज़्ज़मा है। उनका कहना था कि किसी को गिरफ्तार करने पर कहा जाता है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, ताहम नैब का एहतसाब के अमल में कोई जाती मकसद नहीं। मैं जाती तनकीद पर हरगिज घबराने वाला नहीं, मुझ पर जाती तनकीद करके एहतसाब के अमल को रोका नहीं जा सकता। किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, न कोई ढील होगी हमारी तरफ से, न कोई डील होगी हमारी तरफ से, न कोई NRO होगा हमारी तरफ से। हमारी न किसी से दुश्मनी है और न हमारी किसी से दोस्ती है। हमने सिर्फ और सिर्फ कानून आइन के मुताबिक अपना काम करना है। कानून नैब लाज सामने हैं और वो मैं इस मौके पे ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने नैब लॉ को आज तक नहीं पढ़ा वो भी नैब लॉ पे तनकीद करते हैं, उसमें कुछ कमी आ जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।